क्या आपको पता है कि आप ट्री का हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट? हाउ? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉय है और इसको ये ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। अगर इसने पता लगा लिया कि इसके और ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेकेंड थिंग, यहाँ ट्री के टॉप से लेके उस पॉइंट तक जहाँ ये खड़ा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल और ये डिस्टेंस ये पता लगा लेता है तो ये ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकता है। ओके, बट इसको एक और नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज इसको क्लास 10th में चैप्टर 8 अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर ये कर पाएगा, इसका फाइंड आउट कर पाएगा इसकी हाइट। तो हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बुक में गिवन है ऐसी कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम कुछ ना कुछ हाइट या फिर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कुतुब मीनार गिवन है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। यहाँ पे एक मैन खड़ा है, अगर ये डिस्टेंस और ये एंगल पता कर लेता है तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि एक गर्ल है, दैट इज शी इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। शी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉइंट। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है, उसको वो देख रही है। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और अगर इसको ये हाइट और ये एंगल पता हो, शी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर इन दिस केस। ओके, और इस केस में बोला है कि अगर एक बलून है जो सबसे पहले ए पोजीशन में था, फिर वो धीरे धीरे ट्रेवल करके बी पोजीशन तक आया, है ना। तो हमें यहाँ पे इसका हाइट फाइंड आउट करना है ग्राउंड से। ठीक है, तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाता है और ये दो एंगल्स पता चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पहले बेसिक स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी सिचुएशन जिसमें हमको डिस्टेंस और हाइट फाइंड आउट करनी है, वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग देख लेते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of the triangle। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप दे रहा है किस किस का? साइड्स और एंगल का। किसमें? एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में अभी पहले बेसिक करेंगे, फिर जैसे हमने सीखा कि हमें हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, दैट इज द सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं। और फिर उसके बाद हम कुछ एंगल्स के लिए, जैसे कि 0 से 90 तक के एंगल्स के लिए हम रेशियोज देखेंगे। और लास्ट हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल एंड एस्टेब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दीज रेशियो। कुछ आइडेंटिटीज बनेगी यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ हमने एक लाइन पढ़ी, दैट इज द some ratios of the sides of right triangle with respect to its acute angles is called trigonometric ratios of the angle। तो यहाँ पे भी हम स्टडी करने वाले रिलेशन बिटवीन साइड्स का रेशियो एंड एक्यूट एंगल्स के साथ, है ना। रिस्पेक्टिव एक्यूट एंगल्स के साथ क्या रेशियो होता है साइड्स का एक राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा टर्म्स हमें समझने होंगे, तो वो हम समझ लेते हैं इन दो केसेस के थ्रू। दिस इज आवर केस 1। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमने जितने भी एग्जांपल देखे सब में राइट एंगल ट्राइंगल ही मिल रहा था, है ना। तो हम सबसे पहले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और ये है केस 2। इनमें क्या डिफरेंस है अभी समझ में नहीं आ रहा है इतनी क्लियरली,
तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइड्स की नेमिंग सीखेंगे कि हम कौन सा एक्यूट लेंगे तो साइड्स की नेमिंग क्या होगी, कैसे होगी। फाइन। तो हम केस 1 में अगर देखें केस 1 में देखें तो दिस इज 90 है ना, ये 90 एंगल है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होगा दैट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनस। ठीक है। और यहाँ इस केस में भी देखिए दिस इज 90, एंगल बी इज 90, तो ये जो है उसके ऑपोजिट जो साइड होगा हमेशा वो हाइपोटेनस होगा। सेकेंड थिंग कि हमारा एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एक्यूट एंगल। अभी देखो यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, ए और सी, यहाँ पे भी ए और सी। तो इस केस में हम ए को हमारा रिस्पेक्टिव एक्यूट एंगल ले रहे हैं, जिसके अक्रॉस हम फाइंड आउट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इस केस में केस नंबर 2 में हम सी को हमारा एक्यूट एंगल लेंगे, इसको मैं अभी बोलूंगी रेफरेंस एंगल। ठीक है, यहाँ इस केस 1 में मेरा रेफरेंस एंगल ए है और इस केस में हमारा रेफरेंस एंगल सी है। तो कोई भी ट्राइंगल है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें दो एक्यूट एंगल्स होंगे। और अगर आप एक ले रहे हो एंगल, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या कुछ गिवन होगा, गिवन एंगल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे। फाइन। तो केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है कि हाँ, यहाँ हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। और यहाँ जो केस 2 में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। फाइन। एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, अभी हम देखेंगे उस डिफरेंस को। ओके। तो केस 1 में एंगल ए को रेफरेंस एंगल और केस 2 में एंगल सी को रेफरेंस एंगल। फाइन, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट हमको देखना है कि हम जैसे परपेंडिकुलर और बेस किसको लें। फाइन, हमने राइट एंगल ट्राइंगल पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम बोल देते थे दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर मान लेते थे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी उसको हम बेस मान लेते थे। फाइन, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल वी हैव टेकन। जैसे कि केस 1 में ए जो हमारा एंगल है, तो इसके जो एंगल हमने लिया है उसके हमेशा ऑपोजिट वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बुक की लैंग्वेज में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। फाइन। और जो ये एंगल मतलब जो हमने एंगल लिया है वो जिस साइड पे लाई कर रहा है दैट इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज नोन एज बेस। क्लियर हुआ? अगर समराइज करूं तो हमको पहले एक रेफरेंस एंगल लेना है, रेफरेंस एंगल के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर और बेस डिनोट करना है हमारी साइड्स को। तो जो उसके अपोजिट रहेगा ना एंगल, जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके अपोजिट रहेगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिस साइड पे वो लाई कर रहा है ना एंगल, उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है। और बुकिश लैंग्वेज में देखें तो एंगल जो रेफरेंस एंगल है उसके अपोजिट वाले को बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, और जिसपे लाई कर रहा है उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं एंगल सी के लिए। तो एंगल सी अगर हम ले रहे रेफरेंस, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। मतलब ए भी अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो इस केस में बी सी हमारा परपेंडिकुलर था, इस केस में हम ए भी हमारा परपेंडिकुलर है, उस पे वो लाई करता है उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ जो बी सी है ये हमारा बेस है। यहाँ देखो केस 1 में देखेंगे तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर, तो ये डिफरेंस है। फाइन, ये डिफरेंस है, और ये आपको जितना क्लियर होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना आप एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे और आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ओके। तो हमने समराइज कर लिया कि हमारे पास 3 साइड्स है और हमारा एक रेफरेंस एंगल है। तीनों साइड्स क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल, उसके अपोजिट वाला लेते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और साइड एडजेसेंट वाला हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया कि आपको अगर कोई भी एंगल दिया है
उसके अकॉर्डिंग आप अपने डायग्राम में परपेंडिकुलर और बेस बना लें ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ जाए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अभी रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास 3 साइड्स है ना, तो अब इनकी क्या क्या रेशियोज हो सकती है। हमारे पास रेशियो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो ले सकते हैं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ले सकते हैं, या फिर इन सबका इनवर्स जैसे कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 रेशियोज हमें मिल रहे हैं। अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं हमारे पास 6 रेशियोज निकल के आ रहे हैं, और यही 6 रेशियोज अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो स्टार्ट करते हैं P बाय एच से। तो P बाय एच इज साइन ऑफ एनी एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल, लेट सपोज कोई भी एंगल ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं हम थीटा। थीटा डिनोट कर रहे हैं एनी एंगल। फाइन, तो साइन थीटा इज P बाय एच। ठीक है, याद रखना है इसको, साइन थीटा इज P बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देगा? साइन थीटा, साइन ऑफ दैट एंगल। फाइन, कॉस थीटा इज B बाय एच। ठीक है, टेन थीटा इज P बाय B। फाइन, मतलब अगर हमको बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देना है तो दैट विल बी कॉस थीटा। मतलब ये रिलेशन मिल रहा है ना, अभी हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो वो साइड के रेशियो का किसके साथ रिलेशन है? एंगल के साथ। फाइन, तो यहाँ रेशियो ले लिया है और यहाँ हमने एंगल ले लिया है ना, तो साइन थीटा इज P बाय एच, कॉस थीटा इज B बाय एच, टेन थीटा इज P बाय B। सिमिलरली H बाय P जो होता है दैट इज कोसेक थीटा। ओके, देन H बाय B हमें चाहिए दैट इज सेक थीटा, एंड फाइनली B बाय P दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा। फाइन, थीटा इज हम जो भी एंगल लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना चाहिए कि कैसे साइन क्या देता है P और H का रेशियो, कॉस क्या देता है B और H का रेशियो, टेन देता है P बाय B का रेशियो, है ना, कोसेक देता है H और P का रेशियो, सेक देता है H बाय B का रेशियो, और कॉट देता है B बाय P का रेशियो। ये लर्न करना है, और ये लर्न कैसे होगा? आप उसको लिख कर देखिए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे या इन्हीं चीजों को आप इमेजिन करिए, मतलब आंख बंद करके पहले तो लर्न कर लीजिए अच्छे से, फिर जितना इमेजिन करेंगे ना, लाइक आंख बंद करके इमेजिन करिए कि यस साइन थीटा लिखा है, देन उसके बाजू में P बाय एच लिखा है ना, फिर B बाय एच लिखा है, फिर P बाय B लिखा है, तो टेन थीटा होता है। क्लियर? ठीक है, अब इसको समझते। ठीक है, केस 1 के हिसाब से यहां जो हमारा एंगल होगा, थीटा की जगह एंगल क्या लेंगे? A ले लेते हैं। फाइन, ठीक है, एंगल ये आ जाएगा, तो साइन A इज P बाय एच। साइन का मतलब P बाय एच। ओके, साइन आ गया P बाय एच। फाइन, अब एंगल A आया है तो P क्या है यहाँ पे? अगर हम केस 1 देखें तो हमारा P जो है वो BC है और H जो है वो AC है। तो यहां लिख देते हैं दिस इज BC एंड दिस इज AC। इट्स साइन A इज, मतलब इस ट्राइंगल के लिए, फॉर दिस ट्राइंगल साइन A इज द रेशियो ऑफ BC अपॉन AC। फाइन, व्हाट अबाउट कॉज A? कॉज A क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस है AC। कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज AB अपॉन AC। व्हाट अबाउट टेन थीटा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ। दिस इज A B एंड C, और यहाँ पे हम A ले रहे हैं, तो टेन A, अब देखो यहाँ पे सारे एंगल्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल इज A। तो टेन A क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस फॉर एंगल A।
ठीक है, तो tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BC अपॉन AB। व्हाट अबाउट कोसेक A? कोसेक A क्या होगा? रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC अपॉन BC। सेक A क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज AC अपॉन AB। और कॉट ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन BC। फाइन, इट्स वेरी सिंपल। हमें ये याद रखने हैं, फॉर्मूलाज याद रखने, इक्वेशंस याद रखनी है कि साइन मतलब P/H, कॉस मतलब B/H, टेन मतलब P/B। वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। और दूसरा हमको रेफरेंस एंगल ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम परपेंडिकुलर और बेस अलॉट करेंगे। फाइन, अगर ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए। और केस 2 के लिए, केस 2 आपको क्या लिखना है? हमारा क्या है? C, तो आपको लिखना है साइन C क्या होगा, ऐसे ही कॉस C क्या होगा, ठीक है। वैसे ही सारे आपको ये लिखने हैं। तो वीडियो को फटाफट पॉज करिए और पहले आप खुद से लिखिए, फिर आके आप इसको चेक कर लेना। तो अब आप पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि आपने सही लिखा है कि नहीं। साइन C इज इक्वल टू P/H होता है। तो C अगर हमारा रेफरेंस एंगल है तो हमारा P हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज तो AC है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे AB अपॉन AC। सिमिलरली cos C इज B अपॉन H, cos मीन्स B अपॉन H, याद रखो। और C रेफरेंस है, जो B है हमारा बेस जो है दैट इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। फाइन, तो आप ये एक बार चेक कर लो जो अभी आपने लिखा होगा। फाइन, अब चीज नोट करने वाली ये है कि देखो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको? साइन A इज BC अपॉन AC। क्या है? साइन A BC अपॉन AC और ये है AB अपॉन AC। ठीक है, दिख रहा है आपको डिफरेंस? तो यस, दैट्स वाई एंगल, और फिर उस एंगल जानना एंड देन उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर अलॉट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर वही रख लोगे, P जो इसका था साइन A में जो था परपेंडिकुलर, वही साइन C में रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये डायग्राम को ही, सपोज दिस इज A और A के अकॉर्डिंग आपने बेस और परपेंडिकुलर अलॉट किया और C के लिए भी आप यही डायग्राम यूज कर रहे हो, C के लिए भी आप यही डायग्राम यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा BC अपॉन AC, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। फाइन, तो इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस अलॉट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और क्या बात नोट करने की है, यहां देखो, दिस इज कोसेक A इज H अपॉन P, साइन A इज P अपॉन H। क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है? यस ना, यस, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक A। फाइन, साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक A। तो एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे। सेकेंड रिलेशन, इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं हम, कोसेक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, ठीक है। या फिर ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन A इंटू कोसेक A इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे तीन रिलेशन दिख रहे हैं कि साइन ऑफ एनी एंगल, अभी यहाँ पे A ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक A, कोसेक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A एंड साइन A इंटू कोसेक A इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो, cos A इज B अपॉन H, sec A इज H अपॉन B। तो ये तीन ऐसी टाइप के रिलेशन मिलेंगे, दैट इज cos A इक्वल टू 1 अपॉन sec A। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि इसके बाद क्या रिलेशन आएगा, दैट इज cos A इक्वल टू 1 अपॉन sec A, या फिर sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A,
एंड लास्ट दैट इज cos A into sec A is nothing but 1. सिमिलरली आप नोट कर सकते हैं tan A is P by B, cot A is B by P. तो इसके क्या क्या रिलेशन होंगे वो भी आप नोट कर लेना. दैट इज tan A इक्वल टू 1 by cot, cot A इक्वल टू 1 by tan, और tan इंटू cot करेंगे तो भी 1 आएगा. ये रिलेशन हमारी लास्ट एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि दोनों के इनवर्स टाइप के. फाइन. अब इसी चीज को हम अगर बुक में देखें दिया है, ये इनके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर की जगह साइड अपोजिट टू एंगल है. मीनिंग सेम है, हमने उसको परपेंडिकुलर रॉट कर दिया. हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है ना, BC अपॉन AC आया. फिर साइन का ये हमने जो यूज किया था दैट इज एब्रिविएशन ऑफ साइन. साइन एक्चुअली SIN ही है. वैसे ही कॉस जो है उसको वो एक्चुअल में कोसाइन है, तो हम उसको कॉस लिखते हैं एब्रिविएशन. टेन जो था ये टेंजेंट का एब्रिविएशन है. कोसेक कोसेकेंट का एब्रिविएशन है. सेकेंड का सेक है, और को टेंजेंट का हम कॉट लिख लेते हैं. फाइन. मीनिंग सबकी सेम ही है. कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस था, बेस की जगह साइड एडजेसेंट टू एंगल ही लिखा. ठीक है, यही चीज ये आप एक बार रीड कर सकते हैं. फाइन. और एक चीज नोट करने की है दैट इज हियर, ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे दैट इज tan A जो हमने देखा दैट इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इस परपेंडिकुलर को हम हाइपोटेनस से और बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर लेते, कर सकते हैं ना. एक नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करें और न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करें तो हम उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? HH अल्टीमेटली कट हो जाएंगे और P by B बचेगा. फाइन. तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? P by H इज साइन, साइन ऑफ एंगल A, एंड B by H इज कॉस ऑफ एंगल A. ठीक है, तो यहाँ एक और रिलेशन लिखेंगे हम दैट इज tan A इज नथिंग बट sin A अपॉन cos A. सिमिलरली कैन यू फाइंड अबाउट cot A? cot A इज इनवर्स ऑफ दैट इज 1 अपॉन tan A ना, तो हम इसको लिख सकते cos A अपॉन sin A. ठीक है, ये यहां लिखा. ये रिमार्क हम एक बार देख लेते हैं. नोट दैट द सिंबल sin A इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन for the sign of angle A. Sin A is not the product of sin and A. मतलब हम जो sin A लिख रहे हैं that is actual क्या मीनिंग है उसका? sin of angle A. ठीक है, ना कि sin और एंगल A जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है. फाइन. तो sin separated from A has no meaning. Similarly cos A is not the product of cos and A. Similarly, interpretation follows for other trigonometric ratios also. ठीक है. नेक्स्ट है कि अगर हम एंगल को कांस्टेंट रखें और हम जो लेंथ है उसको चेंज करें तब क्या होगा? ये पॉइंट भी नोट करने के लिए कि अगर हम एंगल को कांस्टेंट लगे, जैसे यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और एक ट्राइंगल ये. फाइन. और यहाँ पे ये एंगल ये कांस्टेंट है, और इस एंगल के टर्म्स में अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो क्या आएगा? आप इसे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सेम ही आएगा. द रेशियो विल बी सेम. मीन्स यहाँ हम नोट कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ऑफ एन एंगल. हम वही एंगल कांस्टेंट होना चाहिए. तो इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम. ठीक है, ओके. फिर यहाँ कुछ और नोट करने के लिए चीजें हैं. दैट इज वी मेड साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर या कॉज ए का होल स्क्वायर एक्सेट्रा. ठीक है, बट कोजेक ए इज इक्वल टू साइन ए का इनवर्स, नॉट साइन इनवर्स है. साइन इनवर्स मतलब एक पर्टिकुलर इनवर्स आप 11th में सीखेंगे, है ना. तो कॉज ए, कोजेक ए जो था दैट इज 1 बाय साइन ए.
So it can be written as sin A whole inverse, not like this, sin inverse A. इन दोनों का अलग मीनिंग है. दिस मीन्स 1/sin A. इसका आप मीनिंग समझेंगे क्लास 11th और 12th में. फाइन. तो इस वीडियो में हमने बेसिक समझ लिया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, जो हमने आज बेसिक सीखा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.